डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। जो कम्युनिकेशन इंग्लिश में हमारे पास आता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या होती है, किसके ज़रिए हम आपस में बातचीत करते हैं। आपके पास यहाँ पे एक इमेज है, इसके ज़रिए में हम गैस कर सकते हैं कि इन सभी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि फ़ोन के थ्रू हम बात करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बात करते हैं, हम ईमेल के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके डिफरेंट तरह से हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं आज की डेट में। तो आज का यही कंसेप्ट हमारे पास रहेगा और इससे ये काफ़ी बेसिक सा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे पास, क्योंकि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसको हम इजीएस्ट वे में, और जो हमारे पास नोट्स यहाँ पे बने हैं वो भी इजी है, इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे इजीली कवर करेंगे और ज़्यादा लंबा भी ना खींचते हुए हम इन शॉर्ट जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, और उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कम्युनिकेशन के बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है। जब हम आपस में कम्युनिकेट बात करते हैं, बात करने का ढंग, एक दूसरे के साथ हम जब बातचीत करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अपने फीलिंग, मैसेज और आइडिया को जब दूसरों तक हम शेयर करते हैं और सामने वाला अगर रिस्पॉन्स करता है तो वो फीडबैक के रूप में आता है। बट हमारी अगर बातचीत का हम प्रोसेस करते हैं तो जब हम किसी और के साथ अपने व्यूज़ शेयर करते हैं तो वो ही हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन हमारी डिफरेंट तरह की होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेंगे कि कम्युनिकेशन हमारे पास क्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखो कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस योर आइडिया, थॉट्स, फीलिंग। तो यही हमारी कम्युनिकेशन होती है, जब हम अपने आइडिया, थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कहाँ पे? टू समवन एल्स, किसी और के साथ। तो communication refer to a two-way process of conveying information, idea, feeling and opinion between two or more persons। एक और एक से अधिक के साथ ही हम कम्युनिकेट करते हैं, सिंगल हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइदर वर्बली और नॉन वर्बली जब हम बातचीत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आई होप इससे बहुत ही क्लियरली आपको पता चल रहा है, ये बहुत सिंपल यहाँ पे लिखा गया है और जो सिंपलेस्ट ईजीएस्ट वे में आपको बताया जा रहा है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी इजी है, याद करने के लिए भी इजी रहेगा। द कम्युनिकेशन इज अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, एक और एक से अधिक इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी बातचीत का, हम बातचीत कब करते हैं? अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, कि हमने कुछ एक मैसेज पहुंचाना होता है, तो यही सारा हमारा जो बातचीत करने का तरीका रहता है। तो ये आपको डेफिनेशन आपको क्लियर पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। तो हमारे पास दो टाइप की तीन टाइप से आएगा। कौन कौन सा? वर्बल आएगा, नॉन वर्बल आएगा और विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल होती है जब हम मौखिक रूप से बातचीत कर रहे होते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल में हमारे पास हम आवाज़ का यूज़ नहीं करते, इसमें हम रिटन मटेरियल, जैसे हम साइन, गेस्चर ऑफ साइन, साइन के रूप में हम कम्युनिकेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। और विजुअल कम्युनिकेशन में आपको पता है, विजुअली जब आप कुछ देखते हैं उससे आपको पता चलता है कि सामने किस तरह से क्या चीज़ बताई जा रही है, तो उससे आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो विजुअल रूप से जब आप देखते हो तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होती है। तो हम इसी तरह से एक एक करके समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास था वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। इट इंक्लूड बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो हमारे पास जो वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों हम इसमें कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसमें क्या आएगा? वर्बल में हमारे पास आएगा स्पोकन, जो बातचीत कर रहे हैं, और रिटन कम्युनिकेशन भी इसी में हमारे पास आएगी। देखो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन इसके ही अंदर आते हैं। तो जब भी हमने, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम बोलेंगे कि ओरल जो हम बातचीत कर रहे हैं और रिटन कम्युनिकेशन दोनों इसके अंदर ही आएगा। ओरल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या आएगा?
फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम आज की डेट में इस चीज़ का यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, और जैसे गूगल मीट के थ्रू भी हम अपनी कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं अगर हमने ऑफिशियल रूप से काम करना है। तो आज की डेट में इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। गूगल मीट हो गई चाहे, या फिर और दूसरी भी ऐप जितनी भी है आपस में बातचीत करें, जैसे जूम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। वॉइस चैट होगी, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, ओरल में और क्या आएगा? थर्ड फोर्थ नंबर पे देखो, क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। बिजनेस डिस्कशन, ये भी आपको क्लियर है। एंड आ पब्लिक स्पीच और अदर एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, पब्लिकली स्पीच कहीं भी हो रही है, आपको बताया जा रहा है, या फिर इसका हमारे पास स्टेज से भी कई बार हमें ऑर्डर या निर्देश दिए जाते हैं कि हमने क्या करना है। तो ये आपको पता है कि ओरल रूप से बताया जाता है। लास्ट में देखो, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, इसके थ्रू भी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आज की डेट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता था? रिटर्न कम्युनिकेशन आती है, कि रिटर्न कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ें आती है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन जब हम लिख के कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जब राइटिंग रूप से कोई भी चीज़ होती है, तो वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होता है? दिस इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज अ रिटर्न मटेरियल which include a letter, legal document, report, email, social media and books, newspaper, etc. तो इन सभी के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब इस तरह की कम्युनिकेशन होगी तो वो कौन सी होगी? रिटर्न कम्युनिकेशन। यहाँ पे इमेज में देख लो, ओरल कम्युनिकेशन जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन तभी होगी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और रिटर्न कम्युनिकेशन में यहाँ पे आप देख लो कि जब ईमेल के थ्रू हम अपने सिस्टम से करते हैं चैट, या फिर आपका ईमेल के थ्रू हम लैपटॉप से कहीं भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। और हम टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं। तो ये सभी हमें क्लियरली पता है। अब उसके बाद हम चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें कि हम आवाज़ का जिसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा मैं जूम करके इसको यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग अ वर्ड, जिसमें वर्ड का यूज़ नहीं करते। वी सेंड सिग्नल और मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, एटीसी। तो इसके थ्रू जब आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि एक्सप्रेशन, हमारे फेस के एक्सप्रेशन किस तरह से होते हैं। पोस्चर, बॉडी का जो पोजीशन है वो भी आपको बता देती है कि ये सामने वाला किस पोजीशन में, दुख में है, सुख में है, या फिर कुछ सोच विचार कर रहा है, या फिर कुछ और किसी चीज़ को टेंशन में लेके आया है। हैंडशेक, टच किसी के साथ करना, स्पेस, आइज कांटेक्ट, ये सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है, ये हमारे कहाँ पे आएंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास आएंगे। तो इसको आप एक बार देख लेना ज़रूर। अब इसको आप क्या करेंगे, हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे इमेज में इस चीज़ को देख लो कि हमारे पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे, तो ये हमारे पास बॉडी जो गेस्चर है, एक्सप्रेशन है, वो इस तरह से हम रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों के सामने, जिससे कि सामने वाला समझता है। तो इसको हम समझते हैं कि हैंड, तो हैंड मोमेंट गेस्चर किसके लिए हम करते हैं? द बॉडी लैंग्वेज राइजिंग ए हैंड टू ग्रीट, ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, अगर एंगर में हो या एंगर में करने के लिए फिंगर को पॉइंट करते हैं, या फिर किसी को बुलाने के लिए, ये सभी हमें पता है कि किस किस तरह से हम अपने जो बॉडी एक्सप्रेशन है या गेस्चर का यूज करते हैं। और ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती और सामने वाला भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है इससे। तो एक एक करके इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ये जो मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ पे जो मैंने जो
पीडीपी बनाई है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्लाइड्स है, स्लाइड से आप क्लियर कर लेना कि आप खुद से एक बार लिख लेना, मैं आपको समझा दूंगा। अगर अदरवाइज हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फेशियल एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे, आप फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है एक्सप्रेशन हम दिखाते हैं कि सैड होने का तो गुस्से में आ जाता है, अगर आप हंस रहे हैं या फिर आप किसी को टीच कर रहे हैं तो उसका भी एक्सप्रेशन अलग से आपके पास आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन may at times show the feeling of a person. For example, when we are happy, we express it through a smile. When we are sad, we show a gloomy face. तो इस तरह से हम अपने जो है फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। और पोस्चर जो है बॉडी एक्सप्रेशन आपको बता देता है, तो इसको भी आप देख लेना है और आगे वाले पॉइंट को समझ लेना है, आपने लिख लेना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। The posture are position of the body. They show our confidence and feeling. For example, a straight body posture is seen as confidence. Holding your head, अपने हाथ से अगर आपने अपने हेड को दबा के रखा है आप मैंने, इससे क्या होता है, मे बी टेकन एज अ टायर्डनेस, या फिर आपकी किसी टेंशन के रूप में भी आप अपने सिर के ऊपर हाथ रख सकते हैं। तो इससे आपका ये क्लियर हो जाता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इसमें हमारे पास देखो गेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है। द गेस्चर डिस्क्राइब द मोमेंट ए पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हैंड और हेड, टू एक्सप्रेस एन आइडिया मीनिंग। दीज इंक्लूड अ वेविंग, pointing and using the hand when speaking. For example, raising a hand may mean asking a question. Beating nail show a nervousness. तो जो अगर आप बीटिंग कर नेल को खा रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कि कोई टेंशन में है और टेंशन से ही आप क्या है नेल चबाएंगे अपने। तो इससे आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये सामने वाला टेंशन में है कि नहीं है। तो वो आपके एक्सप्रेशन से ही क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं टच। किसी के साथ आप जब टच करते हो तो ये भी आपका क्लियरली बता देता है कि आप क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि टच, वी कम्युनिकेट ए ग्रीट, किसी के साथ ग्रीट करना है, किसी को हैंड शेक करना है, हेलो करना है, तो हम क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है और हाथ मिलाने पड़ते हैं, तभी हमारा जो ग्रीटनेस है वो फुलफिल होती है, सामने वाला भी समझता है। तो डील थ्रू आवर टच सच एज अ शेकिंग हैंड एंड पॉइंटिंग ऑन अ बैक। पॉइंटिंग ऑन अ बैक क्या है, शाबाशी अगर देते हैं तो इसी तरह से हम क्या है शाबाशी भी, किसी के पीठ के पीछे अगर शाबाशी देते हैं तो सामने वाला एकदम समझ आएगा कि मुझे क्या है अप्रिशिएट किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अब स्पेस की बात अगर करते हैं, स्पेस हम कब देते हैं बिटवीन में, अगर हम क्लोज रूप से चल रहे हैं आपस में साथ में, तो हमें पता चल जाता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर सामने वाले दो आपस में बात कर रहे हैं और बात अलग अलग थोड़ा सा स्पेस है बिटवीन, तो हमें लग जाता है भाई इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है इनका आपस में, जो है फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। तो ये भी हमें पता चल जाता है और इसको आप एक बार पढ़ लेना और लिख लेना ये आपने। आइज़ कांटेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आइज़ कांटेक्ट में हमारे पास क्या आता है, अगर हम बातचीत कर रहे हैं और हम अगर सामने वाले के साथ आइज़ अपने कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और हमारा जो ध्यान है अदर जो दूसरी चीज़ों पे ऊपर ज़्यादा है, तो ये से क्लियरली आपका पता चल जाता है, सामने वाले को भी इंडिकेट हो जाता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सामने जो है नहीं समझ में आ रहा है और वो क्या है इससे बोर हो रहे हैं। तो इससे हमें क्लियरली ये पता चल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ इजीली आ रहा है। उसके बाद पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं। आइज कॉन्टेक्ट हमारा हो गया है, पैरा लैंग्वेज में हमारा क्या आएगा, ये इसमें हमारे पास तरीका होता है ग्रेटेस्ट बात करने का, हम किस तरह से किसी और के साथ बात कर रहे हैं, बात करने का हमारा नज़रिया क्या है, किस पोलाइटनेस के साथ हम बात कर रहे हैं या फिर एंगरनेस किसी के पास शो कर रहे हैं, ये भी हमारा नॉन वर्बल में आता है पैरा लैंग्वेज में। इसमें हमारे पास क्या होता है, कई बार एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि हाँ उसने जो हमसे बात की थी वो अच्छी की थी, पर उसका जो तरीका था वो मुझे
अच्छा नहीं लगा, वो कुछ और ही बताना चाह रहा था, ये फिर उसका जो ढंग था बात करने का वो कुछ मुझे सही नहीं लगा, वो क्या था, गलत था। तो ये जो आपका पैरा लैंग्वेज है, या फिर कई बार आप किसी से बात करते हैं तो अगर पोलाइटनेस के साथ बात की जा रही है तो आप कुछ बातें अपने आप भी समझ जाएंगे, और जो आप क्या है इम्प्रेशन आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है कि जो उसकी जो बात करने का ढंग था वो एकदम मैं समझ गया और इजीली मुझे पता चल गया वो क्या कहने चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आपका जो किस तरह से आप किसी के साथ मैसेज जो है पहुंचा रहे हैं या फिर बात करने का किस तरह का ढंग है पैरा लैंग्वेज में आपके पास, वो चीज़ें कवर आती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारे पास कंसेप्ट था वो हमारे पास क्लियर हो चुका है। तो हम कहाँ चले गए, थर्ड जो हमारे पास है विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो विजुअल कम्युनिकेशन के पे ऊपर चलते हैं। जब हम देख के सामने कोई हमारे पास इमेज है या फिर कोई और बोर्ड लगा है, उन बोर्ड को देख के जब हम हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का भी एक तरीका है आज की डेट में। जब हम रोड पे चल रहे हैं या फिर आप कहीं बस स्टैंड में हैं या फिर कहीं स्कूल आपके नज़दीक है तो वहाँ पे भी बोर्ड लगाए होते हैं, तो इससे भी हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन हो जाती है। या फिर कहीं आगे जो है आपका रोड या रास्ता ख़राब है तो बोर्ड से ही हमें पता चल जाता है, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारी किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसको हम देख लेते हैं। द अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व अ सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू अ इमेज और पिक्चर। ये क्लियर हो गया है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू नीड not need to know a particular language or understanding it. It is a simple, easy to understand and remain same across a different places. तो ये क्या बता रहे हैं कि इसमें हमें कोई एक लैंग्वेज को जानने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ये जो हमारे पास जो सामने जो साइंस आ रहे हैं ये हर जगह सेम रहेंगे, और हम कहीं भी चले जाए हमारे पास जो विजुअल कम्युनिकेशन का ढंग है वो सेम रहेगा और इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो आप एक बार इसको ये देख लेना है कि हमारे पास जो है एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से है विजुअल कम्युनिकेशन के, इसको आप देख लेना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास साइन बनाया गया है, यहाँ पे जो ये वाला साइन है ये कब साइन हम देखते हैं अपने पास, जब तो जब हमने हॉर्न से रिलेटेड जब भी बात करनी हो तो इस तरह का साइन हमारे पास होता है। और आगे आप ये भी इसको भी देख लो कि जो हमारे पास ट्रैफिक के होते हैं, रेड येलो एंड ग्रीन लाइट, ये सभी को पता है कि जब रेड लाइट होगी तो हमने आगे चलना नहीं है, हमने रुक जाना है। तो ये हमारे पास जो है विजुअल कम्युनिकेशन होती है। और यहाँ पे आप देख लो ये इस तरह के साइंस कहाँ कहाँ पे बने, जेंट्स और लेडीज़ की अगर हमने बात करनी हो तो अगर आपने वहाँ पे इमेज देख ली तो आपको पता चल जाता है। और इस तरह के साइंस में आप देख लो, तो यहाँ पे जो साइंस है जैसे यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग वाला साइन है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे साइन बनाया होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि अब रेलवे क्रॉसिंग आगे आ रही है। जैसे फायर के बारे में बताना हो तो इस तरह का साइन होता है। कहीं स्लिपरी हो तो इस तरह का साइन यहाँ पे बनाया होता है कि आगे गिरने का खतरा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला साइन है, अगर आपने जैसे वीडियो पॉज करके रखी है तो ये पॉज के बारे में हमें बताता है कि अभी पॉज है, तो इसको चलाने के लिए हमें पता चल जाता है। तो ये नो स्मोकिंग वाला है, जिसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जितने भी साइंस है ये विजुअल कम्युनिकेशन के हमारे पास आएंगे। और मैं इसको ज़्यादा आपको डीपली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हम इन तरह के साइंस हम आमतौर पर खुद भी देखते रहते हैं। ये आपने खुद एक बार आप अपने नोट्स बना देना है और इसको याद भी करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये जो कंसेप्ट है आपका ये क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।